हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजात। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया 2047 तक बनने जा रहा है माँ शक्तिशाली देश, रहस्य जानकर दुनिया में मातम। 2047 तक हाँ। माँ शक्तिशाली। अबे ये तो वॉच करेंगे अबे तभी हाँ पता भाई, लगेगा सब भाई। देखेंगे जल्दी से क्या देखते क्या हैं। हो रहा है। वही तो कड़ौन करते स्टार्ट। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय $12,000 यानी सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा है हाँ। तो फिर वो देश को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था यानी विकसित अर्थव्यवस्था माना जाता है। कुछ इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा तब भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शुमार करने का ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अनुमान है कि 2047 तक देश की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फिलहाल अभी $3.7 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 15 अगस्त 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा होगा। कुछ ऐसा दावा और वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी विषय पर है और हमारा पहला सवाल ये है कि सच में भारत विकसित देश बन सकता है या फिर यह एक सपना मात्र है। मोदी अगर होंगे तो 2047 तक भारत अमेरिका की तरह विकसित कैसे होगा? भारत को विकसित देश बनाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? एक एक कर सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहे। आते हैं आज के पहले सवाल पर, क्या भारत विकसित बन सकता है या फिर यह एक सपना मात्र है? जवाब है, भारत को विकसित बनाना एक सपना है जो पूरा हो सकता है और इस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे? अगर 2047 तक अमेरिका की तरह विकसित देशों में शामिल होना है तो इसके लिए भारत को अगले 24 वर्षों तक हर वर्ष 8% या उससे तेज गति से विकास करना होगा। पिछले 5 वर्षों को देखें तो 2019-20 में भारत की विकास दर 3.87% थी। अगले साल 2020-21 में -5.83% रही। इस वर्ष कोरोना के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्था घाटे में थी। 2021-22 में ये बढ़कर 9.05% हो गई, जिस कारण दुनिया में सबसे तेज विकास किया भारत ने। बाद में 2022-23 में ये 7.24% रही और यह भी दुनिया में सबसे तेज थी, जबकि 2023-24 में भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान है, यानी हम टारगेट से पीछे हैं। भारत को विकसित होने के लिए 8% की विकास दर हर वर्ष होना चाहिए। हालांकि चीन और अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ भारत से कम है, लेकिन अमेरिका और चीन की जीडीपी का साइज भारत से बहुत बड़ा है। अमेरिका की जीडीपी 25.46 ट्रिलियन $, है और चीन की जीडीपी 18.1 ट्रिलियन $, है। जबकि भारत की जीडीपी 3.39 ट्रिलियन $, है। यानी अमेरिका की इकोनॉमी हमसे 7.5 गुना बड़ी और चीन की 5.33 गुना बड़ी है। ऐसे में सवाल है, भारत कैसे चीन और अमेरिका को टक्कर देगा और कैसे इन देशों की तरह अमीर बनेगा? इसे हम दुनिया भर की रिसर्च से समझते हैं। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। SBI इकोरैप के मुताबिक 2027 तक भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि वर्ष 2075 तक भारत की जीडीपी अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। इससे भारत दुनिया की 2री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वर्ष 2075 तक भारत की जीडीपी 52.5 लाख करोड़ $, तक पहुंचने का अनुमान है। यानी इस रफ्तार से हम आगे बढ़े तो अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए हमें साल 2075 का इंतजार करना होगा। लेकिन भारत इकोनॉमी में 2047 से ही अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि भारत अमेरिका और चीन की टक्कर का देश बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है? दरअसल सरकार को भी पता है कि यह काम इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए अलग अलग टाइम के हिसाब से प्लान बनाए गए हैं और इस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सरकार ने विकसित देशों की तरह टिकाऊ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसके लिए 2019 में गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का प्लान बनाया। इस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया। रेलवे, सड़क, पोर्ट,
एयरपोर्ट, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां सरकार सबसे ज्यादा निवेश कर रही है। अब एक ये एक कर कर समझिए रहे कि किस सेक्टर में क्या किया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले बात रेलवे की करते हैं। यात्री रेल को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य रखा अच्छा। है, जिसमें बुलेट ट्रेन, वंदे हाँ भारत यार। ट्रेन, नमो भारत ट्रेन और अमृत भारत रेलवे स्टेशन यानी कि योजना इंडिया बड़ा बनाई तेजी गई से है। काम कर रहा है। रेलवे की कोशिश है कि 2027 तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने लगे। 2027 तक सरकार देश में यानी कि 400 2 सेमी साल। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी लक्ष्य है। 2030 तक दिल्ली के आसपास के 5 शहरों को नमो भारत ट्रेन से जोड़ने की योजना है। फिलहाल नमो भारत यानी RRTS के दिल्ली मेरठ रूट का पहला फेज 20 अक्टूबर 2023 को शुरू हो चुका है। अच्छा, शुरू हो सिर्फ चुके ट्रेन हैं। ही नहीं, सरकार का ध्यान रेलवे स्टेशन पर भी है। सरकार देश के 1309 रेलवे स्टेशन को डेवलप कर रही है। इसके लिए वाकई अमृत बहुत भारत तेजी से योजना काम शुरू कर की रहा गई है। है। इसके लिए 2470 करोड़ का बजट है। पहले चरण में 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। दूसरे चरण में 801 रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होगा। अच्छा। रेलवे पर सरकार का फोकस कितना ज्यादा है, यानी कि इसे पूरे ऐसे मुल्क की समझिए। तरक्की के लिए 2013 में रेल बजट 63,363 करोड़ का अच्छा। था, जबकि 10 वर्ष बाद 2023 में 2,40,000 करोड़ का है, यानी करीब 400% ज्यादा। 2,40,000 रेल को भारत की करोड़। लाइफलाइन मानी जाती है और अब इसे इस तरह से अत्याधुनिक बनाया जा रहा है कि इसे लोग भारत को विकसित बनाने वाली लाइन भी कहने लगेंगे। वाकई भाई ये होता रेल है। यात्री के अलावा सरकार रेलवे इसी के से फ्रेट मुल्क कॉरिडोर तरक्की पर भी करता है काम ना। कर रही है। फिलहाल देश में 2 फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। पहला 1839 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसका करीब 1337 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो चुका है, और 1504 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट अच्छा। कॉरिडोर है। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के शुरू होने से भारत में माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा। रेलवे के बाद अब रोड नेटवर्क की बात करते हैं। इससे किसी भी काफी देश के आसानी विकास होगी के ना लिए आगे सड़क आवाम नेटवर्क को। का अच्छा होना बहुत जरूरी है। भारत सड़कों का जाल बिछाने में कितना सीरियस है, इसे ऐसे समझिए कि भारत में पिछले 9 वर्षों में जितने हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हैं, उतने तो आजादी के बाद किसी सरकार में नहीं बने थे। हाँ। वर्ष 2014-15 में देश में नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर के करीब था। यानी कि बीते मोदी 9 जी आए वर्षों तो में धड़ाधड़ 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया 50,000 गया, जिससे यह किलोमीटर। आंकड़ा 1,45,000 किमी तक पहुंच गया है। सिर्फ नेशनल हाईवे ही नहीं बल्कि ग्रामीण सड़क संपर्क की 53,000 किलोमीटर की सड़कें भी बनी है। इसके अलावा देश में करीब 30 एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और देश में एक्सप्रेसवे के निर्माण की गति प्रतिदिन 37 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत में पिछले 9 वर्षों में इतनी सड़कें बना दी हैं कि सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद भारत आज दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कई सेक्शन पूरे हो चुके हैं। अगले वर्ष तक 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखना अब यूरोपियन यार, देशों की तरह भारत में कहानी भी तो अब खुल इलेक्ट्रिक गया। हाईवे बन रहा है, जिस पर बिजली से चलने वाले ट्रक और बसें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। रोड नेटवर्क के बाद अब एयरपोर्ट की बात करते हैं। भारत में 131 हवाई अड्डे परिचालन में हैं, जिनमें 29 अंतर्राष्ट्रीय, 92 घरेलू और अच्छा। 10 कस्टम हवाई अड्डे हैं, अच्छा। जबकि सरकार ने जून 2023 में 21 और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दे दी है। तय लक्ष्य के मुताबिक 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने थे। वो भी आने इसमें वाले काफी कुछ हद सालों तक में तैयार सरकार हो को जाएंगे। सफलता मिली है। अब सरकार की कोशिश है कि देश के अंदर 1000 एयर रूट्स हो। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब रही तो इसे एविएशन सेक्टर में बड़ी क्रांति की तरह देखा जाएगा। भारत एविएशन सेक्टर में कैसे आगे बढ़ रहा है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2029-30 तक 35 करोड़ घरेलू और 16 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों के उड़ान भरने की संभावना है। इसी वर्ष भारत की 2 विमान कंपनियों ने विमान के लिए सबसे बड़े ऑर्डर दिए। इंडिगो ने इतिहास का सबसे बड़ा 500 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया। कंपनी अगले 10 सालों में 1000 और नए विमानों को अपनी फ्लीट में शामिल करेगी, जबकि एयर इंडिया ने $70 अरब में 470 एयरबस और बोइंग विमानों के ऑर्डर दिए हैं। सोचिए, जो एयर इंडिया पिछले वर्ष तक घाटे में थी, अब वो एक साथ इतने विमानों का ऑर्डर दे रही है। एयरपोर्ट के बाद अब पोर्ट की बात करते हैं। मतलब हर भारत चीज में दुनिया काम का कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, और इसके लिए जरूरी है कि छोटी उसके से पास उन छोटी देशों चीज तक को माल बाहर पहुंचाने टारगेट के लिए किया, अच्छे वाकई। पोर्ट्स हो। वैसे भारत में अभी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ 12 बड़े पोर्ट्स और 200 से ज्यादा छोटे पोर्ट्स हैं। महाराष्ट्र के वाधवन में देश का 13वां विशाल पोर्ट बन रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में 48, गुजरात में 42, केरल में 17, तमिलनाडु में 15 और कर्नाटक में 10 पोर्ट्स हैं।
सागरमाला परियोजना के तहत स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे होने पर समुद्र तट के पास पोर्ट की सीरीज बनाने की तैयारी है। ये देखना। सरकार की योजना है कि आधुनिक जल मार्गों के क्या जरिए कर रहा है अर्थव्यवस्था में इंडिया? लॉजिस्टिक की लागत को 14% से घटाकर 10% किया जाए। अगर भारत ऐसा कर पाया तो अमेरिका और चीन की टक्कर में आ जाएगा। वहाँ भी लॉजिस्टिक की लागत 8% से 10% है। इससे उनका सामान सस्ता और भारत का महंगा हो जाता है। हालांकि भाई विकसित बड़ा राष्ट्र बनने की फर्क इन पड़ेगा कोशिशों ना। के बीच कभी महामारी तो कभी युद्ध के खतरे भी है, लेकिन सरकार का फोकस क्लियर है। इसलिए बजट 2023-24 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ खर्च करने का टारगेट है। ये कुल जीडीपी का 3.3% है। अंदाजा लगा। लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्र में रेलवे लाइन, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रेल सुरंग, मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना और कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं ऐसे हैं जिस पर काम चल रहे हैं। मतलब चल रहे हैं यानी जो सब कहानी काम। मैंने आपको बताई वो तो ट्रेलर मात्र है। अभी तो सिर्फ विकसित भारत की नींव तैयार हो रही है, असली पिक्चर अभी भी बाकी है। ओ भाई साहब, जहाँ यार आज पता चला इंफ्रास्ट्रक्चर एक मुल्क के लिए कितना जरूरी होता है। और मोदी जी ने उसी को टारगेट किया। उसी को ही टारगेट, एयरपोर्ट्स, रोड्स, मेट्रोस, मोटरवे, पोर्ट भाई, ये पोर्ट जो ports। बने हुए हैं, हाँ तो ना, वजह 21 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए साइन किए हाँ। हुए हैं, नए नए पोर्ट्स बना रहे हैं, और भाई कर क्या रहे हैं। और रेलवे स्टेशन कितने बन रहे हैं, एयरपोर्ट भाई, अभी और कितने बन रहे वही हैं। ना, जो भाई साहब बने हुए हैं उनको वापस रिन्यू किया जा रहा है। जिन जगहों पे नहीं है वहां पे बनाए जा रहे हैं। और वहां पे पर दिन 37 किलोमीटर रोड बन रहा है, 37 से 40। 37 किलोमीटर, अंदाजा लगा ले 37 किलोमीटर यहाँ बनने में कितने साल लगा देते हैं, और वहां पे पर दिन में। तो वजह इससे पता चलता 37 किलोमीटर बन रहा है। ये रहा, अब छोड़ना, अब हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो 37 किलोमीटर बनने में सालों लग ही जाते हैं। कसम से अंदाजा लगा ले। 2 साल 3 साल तो कहीं नहीं गए। आराम से, आराम से। और सबसे बड़ी बात वजह देख यार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। देख, इससे आपकी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह, पोर्ट के लिए जरूरी है, जहाज इस तरह करने सामान में भाई ना इधर से उधर होता है तभी तो जल्दी देखना। होता है। हाँ ना, मोदी जी ने तभी तो इस चीज को टारगेट किया है, क्योंकि 2047 तक उनको बनना है महाशक्ति। और हर साल 8% से जिस तरह अपनी ग्रोथ बढ़ेंगे, इस तरह ये 2047 में इंडिया यार, महाशक्ति अभी भी 7.5 की तो जा रही है। हाँ, और 9, 9.5 तक गई थी। चलो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे जाता है, वो मसला नहीं। कोरोना में देख जिस तरह कितने नीचे चली गई थी, और अब देख कितने एकदम ऊपर आई हुई है। देख ना, और यार जो इनकी डाउन हुई थी काफी देशों से कम थी। वाकई। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जो टूटे और थे ना, महंगाई नहीं हुई थी। ना, और सोच, महंगाई नहीं हुई थी, ये बात सही है। वजह मोदी जी के आने से पहले ये इंडिया जो है ना कछुए की तरह बढ़ रहा था, अब खरगोश की तरह बढ़ अबे रहा कसम है। यानी से। कि मोदी जी जब से आए ना, वो उन्होंने खरगोश की चाल चली हुई, इतना इंडिया को तेज आगे लेकर वही जा ना, रहे हैं। तो यार आपकी क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।